देवता लोग स्वर्ग में और रहा ही नहीं। अब 3 लोगों का राजा बना दैत्यराज बलि। माता अदिति बड़ी दुखी, उनके पतिदेव से कहा, कश्यप से, कि आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ करो। तो कश्यप ने कहा, कश्यप ऋषि ने कहा, देखो ऐसा करो, एक पयव्रत होता है, तुम उसी व्रत को करो, 12 दिन का व्रत होता है। इसी से साक्षात भगवान पुत्र के रूप में आएंगे। और सारे देवता लोग चले गए क्षीर सागर में और नारायण भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के कहा कि बलि महाराज गुरु ब्राह्मण और संतों की सेवा करके इतना पुण्य कमाया कि मैं स्वयं जा करके भी लड़ाई करके भी उनसे त्रिलोक में छीन नहीं सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा और भीख में लेकर के आऊंगा। और अदिति माता इधर कि फाल्गुनश्चयमले पक्षे द्वादशं पयव्रत अर्चादेवा बिंदाक्षं भक्ता परमर्णिता। फागुन महीने के द्वादशी तिथि से ये व्रत शुरू किया। 12 दिन का व्रत है। और भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के माता अदिति के यहाँ प्रकट हो गए वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान का रूप बहुत सुंदर था। कैसा? कि तम बटुम वामन दृष्ट्वा मोदमान महर्षया कर्माणि करयमासु पुरकृत प्रजापति। भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल बावन के रूप में आए। बहुना थे, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, और महाराज छोटे छोटे दांत, अनार के दाने जैसे, और गाल कैसे? बोले लाल लाल टमाटर जैसे। बोलो राधे राधे। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। बड़े बड़े देवता लोग कर्माणि करयामासु पुरकृत प्रजापति। भगवान जी का अभिषेक हुआ और साक्षात बृहस्पति जी ने उन्हें ब्रह्म सूत्र पहनाए, जनेऊ। माता जी कौपिन दिया और दिशाओं के स्वामी ने उन्हें छत्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने कमंडोल दिया। सप्तऋषि ने बैठने के लिए कुशासन दिया। माता सरस्वती ने जाप करने के लिए अक्षमाला दिया और माता अंबिका ने उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा दिया। भिक्षा लेकर के गुरुदेव के पास आए, बृहस्पति के पास। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम साधारण शिष्य नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ये छोटी सी भिक्षा से हम प्रसन्न नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान देना, आपने एक प्लेटास होना चाहिए। मतलब अपना एक योग्यता है कि नहीं, कि जब तुम खुद खाते हो, बढ़िया प्लेट सजा के खाते हो, बढ़िया कपड़े पहनते हो, और भगवान के लिए कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे जैसे हैसियत है ऐसे देना है। एक गरीब आदमी भगवान को 50 रुपया चढ़ाता है,
और एक अमीर आदमी आकर के 50 रुपया चढ़ाता है, तो फिर उसका स्टेटस कहाँ रह गया, उसका हैसियत कहाँ रह गया? गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे कराती है, लेकिन अमीर आदमी कैसे कराती है? जैसे तैसे। तो वहां तो बेटी की शादी के लिए तो खूब धूमधाम से करेंगे, और यहाँ मंदिर में 10 रुपया चढ़ा के चले जाएंगे। बोला अरे भगवान जी ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तयम। अरे भगवान जी ये बात किसके लिए कहा? जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर छाप्पन भोग लगाने के लिए क्यों बोला? भगवान का 56 भोग लगता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए पत्रम पुष्पम फलम तयम जता साध्य आप दान करो। इसलिए जिसके जैसे ही योग्यता है उसी योग्यता अनुरूप भगवान की सेवा करेंगे। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम भिक्षा में त्रिलोकी मांग करके लाओ। गुरुदेव त्रिलोकी कहां मिलेगा? बोले दैत्यराज बलि के पास जाओ, अरे बहुत बड़ा दानी है, उनसे मांग करके लाओ। वामन भगवान गुरु जी की बात मान करके जाने लगा। लेकिन आजकल के शिष्य होते तो क्या बोलते? गुरु जी बहुत बड़ा लोभी है, थोड़े में खुश नहीं है, ज्यादा मांगता है। बोलो राधे राधे। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ना। अगर बोलेगा कि बेटा और थोड़ा सा मंदिर में दान दो, बोले गुरुजी जब देखो मांगते रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोले, गुरुजी मांग रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, त्रिलोकी मांगने। और भगवान जी चल दिए। जैसे भगवान बलि महाराज जी के पास आए, बलि महाराज जी को ऐसा लगा भगवान के शरीर का प्रकाश इतना था, मानो ऐसा लगा ये चंद्रमा उतर करके आए धरती में। छोटा सा स्वरूप। और बलि महाराज जी ने स्वागतम किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांतिक करवाम ते ब्रह्मशीनाम तपो साक्षात् मन्ने तार्जपूर्धरो। महाराज आपका स्वागतम है, आइए आप हमारे पास। देखो दुनिया भगवान को देता है, सारी दुनिया भिखारी एक दाता राम, लेकिन वही परमात्मा परमेश्वर आज बलि महाराज जी के यहाँ भीख मांगने आ रहे हैं। तो समझिए फिर बलि महाराज जी कितने बड़े भक्त हैं। तो भक्त ऐसे बनना चाहिए, स्वयं भगवान भी मांगे। भक्त ऐसा होना चाहिए कि स्वयं भी भगवान तुमसे कुछ मांगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग
जाएगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। देखो भगवान जी आपके द्वार में आए हैं, बलि महाराज जी तो सब कुछ लुटा दिया, इसलिए आप लोग जहां हो वहीं बैठे रहो, भगवान आपके पास आएंगे। धरती देखा डोला गगन सारा, ओ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर रे, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे झोली। तेरे और खड़ा भगवान, भगत हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
जय। श्री राधे। श्री राधे। बावन भगवान जी बलि महाराज जी यहाँ आ गए और बलि महाराज जी बामन देव से कहा कि महाराज अब जो भी मांगना चाहते हैं मेरे से मांगो। बामन देव ने कहा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो महाराज कुछ मांगने से पहले अपना कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। लेने तो आए, मन में लेने का तो विचार है, लेकिन कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज जी ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो आप बलि के द्वार पे आए और आप कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम है बलि, बलि का मतलब दान। और एक बार जो मेरे द्वार पे आ गया और कभी किसी के यहां मांगा ही नहीं। महाराज आपको क्या दूं, एक बात तो आप मांगो। बामन भगवान ने देखा कि बलि मेरे प्रभाव को देख करके बड़े प्रभावित हो गया है, अब इससे मांगना चाहिए। तो बामन देव ने क्या मांगा कि तस्मात् तिनी पदान नेवः वृणे तद वरद शभा। अब यदि देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि हमें दे दे, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण संतोषी होते हैं और ब्राह्मण को ज्यादा लेना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान, संतोषी होना चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज जी ने कहा महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, 3 पग भूमि लेकर के आप क्या करोगे, एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान मनी मन सोच रहे हैं बेटा एक बार वचन तो पूरी कर दे, बाद में पता चलेगा। और वो भी अपने चरणों से नापेंगे। बोले महाराज आपके चरण तो इतने छोटे छोटे, अरे हमारे यहाँ बड़े बड़े राक्षस है, उनके पैरों से नापो। बोले नहीं अपने पैरों से नापेंगे, पहले तू संकल्प कर। बोले महाराज ये छोटी सी भूमि के लिए संकल्प क्या किया जाए। भूमि दान बहुत बड़ा दान होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो भगवान के लिए भूमि का दान देते हैं उसको रहने की कभी कमी नहीं होती है। आप एक बार भगवान के लिए भूमि का दान दे करके देखो, जिसके पास घर नहीं है उसका घर हो जाएगा, घर बन जाएगा। जो भगवान को रहने के लिए घर बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, छत बना देते हैं, भगवान उसके लिए बहुत बड़ी छत दे देते हैं। इसलिए तुम मांगो। बोले नहीं ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले संकल्प करो, पानी लाओ, बाकायदा संकल्प करो, 3 वचन भरो कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे देंगे देंगे। महाराज रजिस्ट्री स्टैम्प पेपर मिलेगा तब तो हम मानेंगे। बोले अच्छा ठीक है। ये दीपक भूमि के लिए क्या संकल्प करें महाराज जी। दूर गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने देखा ये छोटा सा ब्राह्मण तो है लेकिन इसके शरीर में बहुत तेज है, और ये संकल्प के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है, क्यों जोर दे रहा है। शुक्राचार्य जो बड़े मंत्र तंत्र के बड़े विशारद थे, ज्ञानी थे,
शुक्राचार्य नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा? ये साक्षात भगवान विष्णु हो। शुक्राचार्य दौड़ करके आए और बलि महाराज जी का हाथ पकड़ करके खींच करके दूर ले गया और कहने लगा कि ये सबिरोचेन साक्षात भगवान विष्णुरव्ययम् कश्यपादीर्जितो जातो देवानां काज साधका। अरे बलि, तुम इसको दान नहीं देना, मना कर दो। अगर तुम इसको दान दे दिया तो तुम भिखारी बन जाओगे, कंगाल बन जाओगे। और ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, छलिया है। ये राक्षसों का परम शत्रु है, दानवों का दैत्यों का परम शत्रु विष्णु है। बलि महाराज जी ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये भगवान है तो इन्हें देना चाहिए ना। यदि आप भगवान को देने के लिए मना कर रहे हैं गुरुदेव, तो मैं तो भगवान को दूंगा। यदि ये भगवान होगा तो मेरा नाम होगा, और भगवान नहीं होगा तो 3 पग से ज्यादा ले नहीं पाएगा। और बलि महाराज जी देने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी ने देखा कि चला तो बड़ा उतावला हो रहा है दान देने के लिए, तो दान करने का जो संकल्प करने के लिए कमंडल लाया था, उस कमंडल के नाल के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके टोटी के अंदर चला गया शुक्राचार्य। पानी गिरेगा नहीं, संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, दान नहीं देगा, दान नहीं देगा तो मेरा चला भिखारी नहीं बनेगा। भगवान जी ने कहा, बलि ये पानी गिरता तो नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है, मैं ठीक कर देता हूं। भगवान जी के बगल में कुशासन था, कुशासन में से कुशा निकल करके जैसे ही उस नाली के अंदर फेंक के मारी तो महाराज शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तिल मिला करके बाहर आ गया। यानी भगवान ये कहना चाहते हैं, जो भगवान की सेवा में बाधा देते हैं वो क्या बनता है? अंधा बनता है, काना बनता है। भगवान की सेवा में कभी किसी को बाधा नहीं देना चाहिए। संकल्प हुआ और बलि महाराज जी ने कहा कि महाराज आप नाम लीजिए। ठीक है, तुम प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया, थे ब्राह्मण थोड़े से छोटा सा था, लेकिन देखते देखते बन गए त्रिविक्रम। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की जय। भगवान का एक चरण अतल वितल तलातल रसातल महातल पातल लोक में गया, और एक चरण भूर भुव म जन तप सत्य सत्य लोग भेद करके ब्रह्मांड कटाक्ष भेद करके चला गया बिरजा नदी में। बिरजा नदी का जल भगवान के चरण धौत करते हुए आए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी अपने कमंडल में उसी जल को रखा, उसी का नाम पड़ गया श्री गंगा जी। बोलिए गंगा महारानी की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विमले मम मतिस्तौ तब पद कमले। पतित पावनी गंगा जी प्रकट हो गई। भगवान दोनों चरणों से 3 लोग नाम लिया, एक चरण रह गया। बलि महाराज जी से कहा, बलि तुमने 3 संकल्प किया था और 2 में मैंने पूरा कर लिया, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि महाराज जी ने कहा, महाराज मेरे पास देने के लिए तो और कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या दूं? अब रोने लगा। बलि महाराज जी की पत्नी बिंदावली आई
और बोले देखो, दान देने के बाद रोना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, देने के बाद सोचते हैं हे भगवान क्यों दिया इतना पैसा मंदिर में, थोड़ा सा कम देता तो अच्छा होता। अगर आपके मन में ऐसा भाव आ गया तो दान का जो फल आपको खत्म हो जाएगा। इसलिए देने के बाद कभी मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैंने क्यों दिया। बिंदावली ने कहा सुनो, देने के बाद रोते नहीं, मत रो। और एक बात सुनो, बिंदावली ने बलि महाराज जी के कान में कुछ बात कह दिया भगवान से कहने के लिए। बोलो भगवान जी से। बलि महाराज जी ने भगवान से कहा प्रभु एक बात बताइए, धन और धन का मालिक इन दोनों में से बड़े कौन है? भगवान जी ने कहा मालिक। बोले प्रभु आप दोनों चरणों से मेरे धन को नापा, लेकिन मैं मालिक तो ज्यों की त्यों खड़ा हूं। आपका एक चरण हमारे शीश पे राखिए। और इतना कह करके बलि महाराज जी भगवान के चरणों में अपने मस्तक रख दिया। और भगवान अपने एक चरण बलि महाराज जी के मस्तक पर रखा। भगवान की आंखों से गंगा जमुना की धार बह चली और कहा बलि मैं आया था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुम हमने छल लिया। क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दनम, भगवान भाव के वशीभूत है। भगवान भाव के वशीभूत है। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठा, बिरथा सकल विधान। भाव हो तो भावे हो तो, भाव मूल चीज है। अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठा, वीरता सकल विधान। भाव नहीं त निधवन मधुबन, लागत सब बिरान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखते बसे पसान। भाव हो तो पाषाणों में प्रकट हो भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भावग्राही जनार्दनम, भगवान भाव के भूखे है। तुम मांगो मैं तुमको क्या दूं। तो मेरे को अभिमान हुआ था, आपने ले करके मेरा अभिमान को दूर किया है। इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। भक्त कहते हैं ननाक पेष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवाम्बा वांछन्ति जत पाद रज अभिषेकम। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस केवल तुम्हारी याद में, तुम्हारे विरह में हम केवल रोना चाहते हैं।
हम तुम्हारे चरण के रज प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बलि महाराज जी ने कहा, प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए हमें कि मैं जब घर के बाहर से अंदर आऊं और अंदर से बाहर जाऊं, इसी रूम में आपको हमेशा देखना चाहता हूं। तो आज भी बामनदेव बलि महाराज जी के द्वार पे पहरादार बन करके खड़े हैं और अगले मनमंत्र में बलि महाराज जी बनेंगे इंद्र। इसी प्रकार से भगवान भक्तवत्सल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।